हमारे अंदर, हमारे मनुष्य जाति में ये कथा बहुत प्रचलित है। पता है वो क्या है? हम ये कहते रहते हैं कि वो इंसान हमसे आयु में बड़ा है, वो बुजुर्ग इंसान है, हमारे दादा दादी के समान है, तुम्हारे चाचा है वो, तुम्हारे चाची है वे। मतलब ऐसे नाना तरह के विभिन्न संबंध हो सकते हैं, चाहे वो आत्मीयता के स्तर पर हो, चाहे वो बंधु के स्तर पर हो, या फिर चाहे वो हमारे पड़ोसी ही क्यों ना हो। मतलब मूल चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हम ये कह बैठते हैं कि क्योंकि ना वो हमारे उम्र से ज़्यादा है, यानी उनका जन्म हमारे जन्म से पहले हुआ है, तो हम ये सोच लेते हैं कि वो ज़्यादा अनुभवी है, वो ज़्यादा संसार देखे हैं, तथा ये कह देते हैं कि उन्हें सम्मान दो, उनके बात का आदर करो, उनके आज्ञा का कभी भी अवहेलना मत करना, सदा ही उनका आज्ञा को शिरोधार्य रूप में मानना, यानी सदा ही उनको आज्ञा का पालन हो। परंतु क्या हमसे जो उम्र में ज़्यादा होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो हमारे हो या फिर किसी और घर के, किसी और परिवार के, चाहे पड़ोसी से ही कोई ज़्यादा उम्र वाला इंसान ही क्यों ना हो, क्या उसे सम्मान नहीं देना चाहिए? और क्या मैं यही कह रहा हूँ कि उसे सम्मान मत दो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वास्तव में बंधुगण, सबके प्रति प्रेम भावना रखना चाहिए, भाईचारा का भावना रखना चाहिए। क्यों किसी को शत्रु मान बैठे? क्यों किसी के प्रति द्वेष रखें? क्यों किसी के प्रति घृणा रखें? वास्तव में आप जब किसी के प्रति घृणा पालते रहते हैं, द्वेष रखते रहते हैं, तो आपका शत्रु मरे या बचे, आपका शत्रु का कुछ अहित हो या ना हो, उसका विनाश हो, खंडन हो, अस्तित्व बिगड़ जाए या फिर अस्तित्व बरकरार रहे, ये तो निश्चित नहीं, और ना ही आप सुनिश्चित कर सकते हैं। परंतु ये सुनिश्चित है कि जो व्यक्ति उस घृणा को, उस द्वेष को पाल रहा है, अपने हृदय में उस घृणा रूपी अग्नि को, द्वेष रूपी कलंक को सजो के रख रहा है। उसका शत्रु भले ना जले, परंतु वो प्रतिक्षण मरता रहता है, प्रतिक्षण जलता रहता है। द्वेष का अग्नि शत्रु को जलाए या ना जलाए, लेकिन स्वयं को अवश्य जला देती है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। तो मैं जो कह रहा था कि सबके प्रति भाईचारा रखना चाहिए, बंधुत्व का भावना रखना चाहिए, तथा जो हमसे ऊपर है, यानी चाहे आयु में हो, अनुभव में हो, ज्ञान में हो, उनको सम्मान देना चाहिए। और जो हमसे छोटे हैं, वो हमसे करुणा, प्रेम, स्नेह की आशा रखते हैं, और हमें भी उन्हें स्नेह प्रदान करना चाहिए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। परंतु अगर ये सब बात सही है, तो अचानक मैंने ये क्यों कहा? भाई इस विषय को क्यों लाया कि जो हमसे उम्र में ज़्यादा होते हैं, या फिर जो कथा प्रचलित है, जो प्रथा प्रचलित है कि उम्र में ज़्यादा बड़े हो गए, चाहे वो हमारे रक्त संपर्कीय हो या फिर पड़ोसी से हो, समाज के किसी भी किनारों से आया हो, उन्हें सम्मान दो। बंधुगण, यही तो दुविधा है, और यही समाधान भी है। दुविधा ये है कि जो उम्र से ज़्यादा है, जिन्हें हम देश के एक सम्मानीय नागरिक मानते हैं,
जो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी के सम्मान है या फिर स्वयं वो ही हो ना क्यों, उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं। परंतु याद रखिएगा, अवश्य सम्मान दीजिए, परंतु वो धर्म युक्त होना चाहिए, सत्य युक्त होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए। विभीषण ने भी अपने भाई रावण को समझाने का प्रयास किया था, परंतु रावण ने माना नहीं, उसको त्याग दिया। क्योंकि ना सत्य बात, धर्म बात तथा ज्ञानमयी बात असुर संस्कृति को, राक्षसी संस्कृति को भाती नहीं। और हम क्या कहते हैं कि घर का बेदी विभीषण समान। क्या उस वास्तव में घर का बेदी था? क्या वास्तव में परिवार के लिए अहित कर रहा था, या फिर वो अपने परिवार को, अपने कुटुंब को सही रास्ता दिखा रहा था, सही मार्ग दिखा रहा था, सत्य क्या है बता रहा था, धर्म क्या है बता रहा था, न्याय क्या है उसको बता रहा था। परंतु आप तो अपनी इच्छा कामना के वशीभूत होकर चल देते हैं। राक्षसी संस्कृति में कामना ही भगवान होती है, कामना ही सत्य हो जाती है। तो सत्य की विकल्प रहा ही कहाँ? सत्य का विकल्प तो तभी रहता है जब आप ये मानते हैं मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो शायद सत्य केंद्रित ना हो, शायद वो धर्ममयी ना हो सके, शायद वो धर्मयुक्त ना हो। परंतु अगर आपने ये मान लिया, जो कामना, जो इच्छा आपने मान रखा है, उसे पालन कर रहे हैं, उसके प्रति क्या आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, वही सही। तब फिर सत्य, ज्ञान, धर्म की बातें आप कहाँ सुनेंगे? और यही तो हुआ था, रावण अपने अहंकार में चूर था। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? और हम जो कह बैठते हैं कि किसी का जन्म हमसे पहले हुआ है तो उसका शारीरिक आयु तो हमसे ज़्यादा है, परंतु क्या शारीरिक आयु से ये पता चल सकता है कि उसका चेतना किस तरह का है? क्या शारीरिक आयु ज़्यादा मतलब मानसिक आयु ज़्यादा हो गया, या फिर मानसिक परिपक्वता वो पा चुका है? क्या शारीरिक आयु ज़्यादा मतलब बौद्धिक कुशलता में वो उन्नत हो चुका है? क्या ये सब शारीरिक आयु इंगित करता है? क्या इन सब का प्रमाण शारीरिक आयु से मिलता है? यदि हाँ, तो फिर जो आप कर रहे हैं वो सही है। कि कोई उम्र से ज़्यादा हुआ तो उसे पूरा भगवान के भांति मान लेना। कैसा हुआ पता है? कि आँख में पट्टी लगा दिया गया है, तो फिर आप अंधे हो गए हैं। आपको जो कहा जा रहा है आप वो मान रहे हैं, क्योंकि ना आप तो देख नहीं सकते, आपका दृष्टि नहीं है। आगे चाहे गड्ढा क्यों ना हो, क्योंकि ना अलग इंसान कह रहा है, कोई और कह रहा है आपको आगे चलिए, तो आप चल देंगे, तो गड्ढा होगा तो गड्ढे में गिर जाएंगे। वहीं पर अगर आपका स्वयं का नेत्र होता, स्वयं का दृष्टि होता, तो कदाचित क्या आप कभी भी नहीं चलते उस रास्ते पर, क्योंकि आप जानते हैं वो रास्ता प्राणघाती है। अपना जीवन लेके ही समाप्त होगा ये यात्रा। परंतु क्योंकि ना आपके पास नेत्र नहीं, दृष्टि नहीं, आप दूसरों के बात पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके पास बोध होता, ज्ञान होता, विवेक होता, तो जो हर कोई कर रहा है वो आप नहीं करते, जो हर कोई मान रहा है वो आप भी नहीं मानते। पुरानी चीज अवश्य होती है, परंतु हर पुरानी चीज शास्त्र हो ये तो अनिवार्य नहीं। शास्त्र संस्कृत में लिखी होती है, परंतु हर संस्कृत लिखी हुई पुस्तक, हर संस्कृत में लिखी हुई चीजें शास्त्र हो, किसने कहा आपको? तो बंधुगण, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस और इंगित कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि बुजुर्गों को सम्मान देना समाधान भी है तथा समस्या भी है। समाधान इसलिए है क्योंकि ना एक शिक्षित मनुष्य, एक श्रेष्ठ मनुष्य कभी भी किसी का निरादर नहीं करता, कभी भी किसी के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव नहीं रखता।
सभी मनुष्य को सम्मान देता है। और क्योंकि ना वो आयु में बड़े हुए, इसलिए हमारा संस्कृति में ये था कि जो आयु में बड़े होते हैं वो गुरु समान होते हैं, क्योंकि ना वो हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, सही क्या है गलत क्या है ये बताते हैं, न्याय अन्याय का परख करने का बोध देते हैं, इसीलिए उन्हें सम्मान दिया जाता था। परंतु जब एक व्यक्ति शारीरिक आयु में तो बढ़ गया, परंतु वो दुष्ट स्वभाव का रहा, दुर्जन स्वभाव का रहा, और दूसरे स्तर पर आपके पास उतना बोध नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, आपके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, तो जो दूसरे लोग कह रहे हैं या फिर जो चल रहा है आप उसी के अनुसार अपना बर्ताव रख रहे हैं, अपना व्यवहार रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। आप ये जान नहीं पाए कि वो व्यक्ति दुष्ट है, दुर्जन है, उसको सम्मान नहीं देना चाहिए, उसका आचरण का गुणगान नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी संबंधी हो, चाहे वो दादा दादी समान हो, चाचा चाची समान हो, या स्वयं चाचा चाची क्यों ना हो। क्यों ना व्यक्ति कौन होता है, सत्य सर्वोपरि होता है, व्यक्ति कौन होता है, धर्म सर्वोपरि होता है। तो क्या उनका व्यवहार, उनका चिंतन, उनका जीवन धर्म युक्त है, सत्य युक्त है? अगर नहीं तो कहाँ पर वो सम्मान के पात्र बनते हैं। जो चीज़ को सम्मान मिलेगा इस समाज में, वही चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। और अगर ऐसे दुराचार को सम्मान मिलता रहे, ऐसे दुष्ट मनुष्य को सम्मान मिलता रहे, तो फिर क्या समाज सही रास्ते की ओर आगे बढ़ेगा? नहीं। परंतु आप में तो बोध नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, ये मिल नहीं सका आपको, क्योंकि ना ये बात चलती आई है, बुजुर्ग हो या फिर आयु से ज़्यादा हो उन्हें सम्मान दे दो। आप भी वो कर रहे हैं, और भीतर भीतर से ये सोच रहे हैं कि जो शिक्षित मनुष्य होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो हमेशा बुजुर्गों को सम्मान देता है। वहीं पर अगर वास्तव में जो श्रेष्ठ मनुष्य होगा वो ये कहेगा सम्मान अवश्य देता है, परंतु कैसा सम्मान और कैसा स्थिति ये भी देखना होता है, देश काल परिस्थिति को ध्यान रखना होता है। राम ने अयोध्या में सबको सम्मान दिया, सबके प्रति आदर रखा, वहाँ पर उनका गुणगान होता था तथा उनका आचरण भी अलग था। परंतु वही राम लंका में उस तरह का राम नहीं रहे, वहाँ पर सिर्फ शत्रुताएं का ही संबंध हो सकता था, क्योंकि वहाँ के सदस्य क्या असुरता, राक्षसपन को अपना रहे थे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? मान लीजिए एक बुजुर्ग इंसान है, वो समाज सेवी है, या फिर बुजुर्ग ना हो, कोई भी इंसान हो, तो उन्हें सम्मान देना, सहायता करना सही बात है, परंतु वो उम्र से तो बुजुर्ग है, आयु में बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम आतंकवादी का करते हैं, तो क्या वहाँ पर सम्मान देना चाहिए? नहीं, वहाँ पर सम्मान नहीं देना चाहिए। परंतु आप तो ये मान बैठे हैं कि जो बुजुर्ग इंसान है उन्हें सदा ही सम्मान देना चाहिए। तो देख रहे हैं, तो कोई भी चीज़ सही नहीं होता, कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता, देश काल परिस्थिति अनुसार उसका निर्धारण करना चाहिए। और जो कुछ भी आप मान रहे हैं वो सब बनाया गया था जब देवता का समाज हो, उसी में पालन करने के लिए, परंतु आज तो असुर राक्षसों का समाज है। आचरण में, व्यवहार में असुरता, राक्षसपन दिखाई दे रहा है, परंतु सम्मान चाह रहे हैं देवता का। कितना विचित्र बात है ना। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। खजूर के पेड़ को आपने देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, परंतु उससे क्या लाभ, उसे क्या अर्थ सिद्ध होता है मनुष्य के लिए? कुछ भी नहीं। खजूर का पेड़ तो लंबा अवश्य होता है, परंतु न किसी को छाया दे पाता है, अर्थात किसी को छाव से बचा नहीं सकता, और फल लगता है बहुत दूर, बहुत ऊंचा, इसको कोई तोड़ कर नहीं खा सकता। तो ऐसे वृक्ष का क्या लाभ? कहने का तात्पर्य ये है बंधुगण, ठीक उसी प्रकार ऐसे बुजुर्ग, ऐसे वयस्क इंसान
का क्या लाभ, जो तो सिर्फ उम्र से बड़े हुए हैं लेकिन चेतना के स्तर पर अभी भी बच्चा है, अभी भी किशोर है। उन्हें अभी भी क्या शिक्षण प्रशिक्षण चाहिए जीवन जीने के लिए, जीवन का ज्ञान लेने के लिए। ना ही उनके पास सांसारिक विद्या है और ना ही पारलौकिक विद्या है, कुछ भी नहीं है उनके पास। परंतु क्या, जो स्थानीय संस्कृति है, जो चल रहा है, उन्होंने उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है, उसी के अनुसार अपने जीवन को गढ़ा है और उसी को ही मान लिया है सब कुछ। परंतु बोध विवेक ज्ञान तो नहीं मिला उन्हें। तो वो क्या कहते हैं, बहुत अनुभवी है। और एक चीज़ बंधुगण, अनुभव आप किसको मानते हैं? क्या एक व्यक्ति ज़्यादा उम्र का हो गया, यानी उसका शारीरिक आयु बहुत ज़्यादा है, तो वो संसार में बहुत समय रहा है, क्या वो अनुभवी है? नहीं। मेरे अनुसार अनुभव उसे कहते हैं कि कौन किस तरह के परिस्थिति से गुजरा है, और सिर्फ गुजरा नहीं, उस परिस्थिति से पार कर पाया है। कहने का तात्पर्य यह है, एक 18 साल का युवक एक 80 साल के वृद्धा से भी ज़्यादा अनुभवी है, तभी जब वो 18 साल का युवक बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत संघर्ष का सामना किया है, बहुत विघ्नों का देखा है, बहुत अड़चनों का सामना करके आगे आया है और एक सुंदर जीवन बनाया है। कहे तो बहुत ही दरिद्र घर में जन्म हुआ है, परंतु उसका लगन, उसका कार्य के प्रति ध्यान उसे बहुत ही उच्च शीर्ष स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसका ज्ञान बोध विवेक अतुलनीय है। वहीं पर एक 80 साल का वृद्धा क्या वही स्थानीय संस्कृति में जिया है, कुप के मंडूक के भांति, बस जैसे एक आम सांसारिक मनुष्य करते रहते हैं कि इतना उम्र हो गया तो अब ये करना चाहिए, वो करता गया। स्कूल में गया, विद्यालय में पठन पाठन किया, युवक अवस्था हुई, फिर जब 25-26 का हुआ विवाह कर लिया, बच्चे कुच्चे हो गए, फिर क्या नाना नानी पोते पोते ऐसे हो गए। मतलब कुछ भी वो ज्ञान नहीं पाया, इस तरह से बोध नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ। जैसे सब चलाते हैं उसी तरह से चला लिया और फिर एक स्थान में रहकर कुप के मन्नूट की तरह। इसमें कोई भी उतना बाधा अड़चने नहीं देखा, कोई भी संघर्ष उतना नहीं किया। तो कौन अनुभवी हुआ? वो 18 साल का युवक या फिर 80 साल का वयस्क मनुष्य? मैं उत्तर नहीं दूंगा और आपको भी उत्तर देने की ज़रूरत नहीं, आप जान पा रहे होंगे। दूसरा और एक अनुभव का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक 20-22 साल का लड़का इस संसार में क्या बहुत सारे बाधाएं देखा है, बहुत सारे अड़चने देखा है, चाहे वो पारिवारिक बाधाएं हो, वित्तीय समस्या हो, यानी आर्थिक समस्या, मतलब बहुत कुछ बाधाएं अड़चने देखा है, झेला है, संघर्ष किया है, आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि वो रुक गया है, आगे बढ़ा है और शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में हो गया है, सभी से वो परिचित है, सभी से ना हो लेकिन लगभग सभी से ज्ञान है, बोध है, विवेक है। तो वो ज़्यादा अनुभवी हुआ या फिर वो मान लीजिए जिसका उम्र 40-45 फिर 60 वर्ष, मान लीजिए 40-45 ठीक है, परंतु वो 40 वर्ष में क्या किया ना, 18 साल जब उसको हुआ था तब से लेकर 45 वर्ष तक वो जेल में काटा है। तो वो तो बाहरी दुनिया के विषय में कुछ भी नहीं जानता, बाहर क्या घट रहा था, क्या घट रही है, कैसा परिस्थिति है, कुछ भी नहीं जानता। तो कौन ज़्यादा अनुभवी हुआ, ये 22 साल का लड़का या फिर वो 45 साल का? परंतु आप क्या कहेंगे कि वो 45 साल का, क्यों? उम्र से ज़्यादा हुआ। उम्र का ताल्लुका अनुभव से कहाँ होता है? अनुभव मतलब किस तरह का परिस्थिति से गुजरे हैं, किस तरह का परिस्थिति को देखे हैं।
वो 22 साल के लड़के ने उस 45 साल के मनुष्य से ज़्यादा अनुभवी इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे कठिनाई अड़चने विघ्नों को देखा है और उसे पास भी कर चुका है, बजाय उस 45 साल के इंसान जो बाहरी संसार से अवगत ही नहीं था, भीतर जेल में अपने जीवन काट रहा था। तो आशा करता समझ पा रहे होंगे बंधुगण, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक एक उदाहरण ऐसा है, एक उदाहरण में ही 1 घंटा कहा जा सकता है। क्यों? इन एक उदाहरण में से सिर्फ एक वक्तव्य नहीं, एक विषय नहीं, बहुत सारे विषय लाया जा सकता है, परंतु ना ही मेरे पास उतना समय है कि मैं आपके सामने इतना रख सकूं और ना ही उतना रिसोर्सेस है मेरे पास। लेकिन जितना मेरा क्षमता है, जितना अभी के लिए संभव हो सकता अपना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो बंधुगण, इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। आशा करता हूँ जो कहा उतना समझ में आया होगा आपको। तो धर्म के रास्ते में, सत्य के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए, यही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है।